આપણી વાર્તા તો પૂરી થઈ ગઈ છે. દામોદરદાસની કૃષ્ણાસ દામોદરદાસજીની વાર્તામાં સૌથી મોટો જે સવાલ છે દાન બળો કે દાતા, એના ઉપર શ્યામદાને એક આલેખ છે. એ આપણે ઘણાને કન્ફ્યુઝન એમ છે કે મહાપ્રભુજી ઠાકોરજી કરતાં વધારે, એટલે મહાપ્રભુજીનું મહત્વ ઠાકોરજી કરતાં વધારે એવું લોકો માનતા હોય છે. હકીકતમાં દાન બળો કે દાતાનું રહસ્ય શું છે એ આપણને આલેખમાં સમજો. वार्ता प्रसंग। तब श्री गुसाई जी दामोदर जी को पूछे कि जो तुम श्री आचार्य जी को कहा करी के जानत हो। तब दामोदरदास ने कहो, हम तो आचार्य जी महाप्रभु को जगदीश जो संसार में सबको कहत हैं, जो सबसे बड़े जगदीश श्री ठाकुर जी हैं, तीनते अधिक करी जानत हैं। तब गुसाई जी दामोदरदास को कहे, जो तुम ऐसे क्यों कहत हो, जो ठाकुर जी तो बड़े हैं। तब दामोदरदास ने गुसाई जी को कहो, जो महाराज दान बड़ो के दाता बड़ो, काऊ के पास धन बहुत है तो कहा करे, देयता को जानिए। और श्री आचार्य जी महाप्रभु को सर्वस्व धन श्रीनाथ जी हैं, तो हम जैसे जीवन को आप दान किए है, ताते हम आचार्य जी को सर्वते बड़े करी जानत है। वार्ताएं पढ़ के देखो कि जहाँ भक्त के घर ठाकुर जी विराजी, वह भक्त की सारी बात ठाकुर जी ने स्वीकार करी। फिर वह ठाकुर को बर्ताव, वाको प्रकार, वाको व्यवहार सब वह भक्त के अनुरूप हो जाए है। ये शास्त्रार्थ की स्थापना वर्षा नहीं है, कायासु है। जब कायासु ये शास्त्रार्थ स्थापित हो रहे हो, या कारण से श्री महाप्रभु जी ने प्रत्येक लीला के शास्त्रार्थ बताया कि या लीला को शास्त्रार्थ ये हो, वह शास्त्रार्थ के अनुसार लीला नहीं है, वो कृष्ण लीला अनुसारी शास्त्रार्थ है। वह शास्त्रार्थ को अच्छी तरह से समझ के महाप्रभु जी ने कृष्ण की कौन सी लीला को कौन सो शास्त्रार्थ प्रकट भयो और वामे सो अपने को क्या लेनो और क्या नहीं लेनो, वो तो स्वच्छंद है। सब तरह के शास्त्रार्थ स्थापित कर रहे हो। जैसे एक बात समझो कि 100 गाली देने वाले को मुक्ति दे रहे हो है, तो क्या अपन को गाली देनी? महाप्रभु जी ना पाड़ रहे हैं कि ना गाली मत दो। इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज, निंदा भी मत करो। कौन यह खेल वे की बानी भी मत कहो, भली यह खेल वे की बानी कहो। ये शास्त्रार्थ स्थापित कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। शास्त्रार्थ को निष्कर्ष अपने को समझाना चाह रहे हैं कि कृष्ण लीला में कई शास्त्रार्थ स्थापित हैं, वह कौन सो शास्त्रार्थ अपने को भक्ति साधना के लिए उपयोगी है। जितनो शास्त्रार्थ अपने को भक्ति साधना के लिए उपयोगी है, उतनो शास्त्रार्थ जहाँ वक्त अपन साधना के तौर पे जिएंगे, उतने शास्त्रार्थ के तहत अपन कृष्ण के संयोग और वियोग को जिएंगे। तब अपनी सेवा साधना न रह के लीला हो जाएगी, और वाकी लीला लीला न रह के अपनी साधना बन जाएगी। नहीं तो लीला तो द्वापर में हो गई, वो अपनी साधना कैसे बन पाएगी? ये बात समझो कि काल के पीछे की गति तो है नहीं, वाकी तो एक और की ही गति है। भूत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, वर्तमान से भूत में कैसे जाया जा सके? अपन तो वर्तमान में हैं, तो कृष्ण की लीला अपनी साधना कैसे बन सके है? वो यूँ बन सके है कि क्योंकि भक्ति के नाम को शास्त्रार्थ है, या भक्ति के नाम के शास्त्रार्थ को भगवान ने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। वाणी के द्वारा स्थापित नियम को तोड़ के काया के द्वारा कई नियम स्थापित किए हैं। उन काया के द्वारा स्थापित नियम में तो कितनों अपने को लेनो, वह बारे में महाप्रभु जी को रोल आ रहे हुए। वह कृष्ण लीला में तो कितनों हिस्सा अपने को जीवे लायक है और कितनों हिस्सा लीला है, पर जीवे लायक नहीं है, बतौर जीवन प्रणाली की साधना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हूँ कि ठाकुर जी ने पूतना मारी। अपन अपनी सेवा प्रणाली में ठाकुर जी को ये नहीं कहे हैं कि तू पूतना मार। क्यों नहीं कहें? क्योंकि अपन ब्रज की लीला के अनुसार सेवा कर रहे हैं। पूतना ब्रज में ही तो मारी हती, पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो पूतना वध अपनी साधना को अंग नहीं है। यासु वाकु
अपन अपनी सेवा में नहीं लेंगे। कृष्ण लीला तरीके वाको गाओ, पर अपनी सेवा में ऐसो मनोरथ मत करो कि एक पूतना बनाओ और वहाँ बीच में ठाकुर जी को बिठाओ, फिर वाको कहो कि तू मार। ऐसे सब मनोरथ अपने यहाँ नहीं हो। मैं ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए तो अपन ठाकुर जी के हस्त पे पत्थर धर दें और कहें कि आपको धारण करके रखो, ऐसी सब बात अपने यहाँ नहीं बताई है। ये उनको सिर दर्द है, अपने को गिरिराज पूजन करना है। बड़न को आगे ले मोहन, गिरी गोवर्धन पूजन जाए। वह कृष्ण लीला में तो कितनो एलिमेंट अंश लेनो और कितनो एलिमेंट एलिमिनेट करना, या कोई खूबसूरत गुलदस्ता से महाप्रभु जी ने भक्ति साधना को बनाया हुआ है। ये वल्लभपंथी बेवकूफ़ हैं जो यह बात को दान बड़ो के दाता या को ये अर्थ करे हैं कि दाता बड़ो, क्योंकि यदि दाता दान नहीं दे तो दान अपने को कैसे मिले। अरे खोपड़ी चलाओ, बंदर मत बनो। दान देने के लिए मूड़ी नहीं हो तो दाता क्या करेगा। दान उपलब्ध कौन ने किया। दाता के हाथ में दान की पूंजी आई कहाँ से। वल्लभ लीला से आई कि कृष्ण लीला से आई। आखिर सेवा प्रणाली कृष्ण लीला पे तो गढ़ी गई है। अपन जब ये कह रहे हैं कि दान बड़ो के दाता, दाता बड़ो है क्योंकि वो नहीं देते तो दान कहाँ से मिलता। और यदि दान ही नहीं हो तो ये तो क्या। जैसे मैंने अपने दादाजी की बात बताई कि जब अपन को आशीर्वाद नहीं देना हो तो उनको आशीर्वाद नहीं देना हो तो बस हाँ हाँ कर देते हैं। तो महाप्रभु जी से भी कोई उटपटांग मांगे तो वो भी बस हाँ भी कर देते होंगे। कृष्ण लीला के कारण वो कैपिटल दान महाप्रभु जी के हाथ में आया है। वामेशु अपने को अब साधना प्रणाली के लिए नहीं दियो है। बहुत अच्छी तरह से विचार के छांट के अपन को कहो है कि कृष्ण लीला को इतना हिस्सा तुम अपनी साधना प्रणाली में अपना सको हो, वाकई लीला को नीचे उतार सको हो। ऐसो करवे सु तुम्हारी साधना प्रणाली व लीला के लेवल पहुंच सके है। या अर्थ में दाता बड़ो है, या अर्थ में दाता बड़ो नहीं है कि वो दान से बड़ो है, पर या अर्थ में दाता बड़ो है कि वाकई ये विवेक है क्या देना और क्या नहीं देना। क्योंकि यदि अविवेक सुदान होवे तो गोसाई जी ने स्वयं श्लोक लिखियो है कि विचार एव सदा देयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचार दाने न स्वयं दाता विनश्यति। वह दाता को विनाश होएगो वो चिंता महाप्रभु जी ने कितनी वक्त प्रकट करी। जा वक्त अजगर को चींटी खा रही थी तो फिर महाप्रभु जी ने उदास हो गए। सबन ने पूछी कि आप उदास क्यों हो। तो महाप्रभु आपसे ने कही कि ये पिछले जन्म में गुरु हतो, दाता हतो और ये सारी चींटियां शिष्य हती, पर ये उनको उद्धार नहीं कर सकती हो, यही या को ये खा रही है। महाप्रभु जी क्यों नर्वसनेस नहीं। वो वालिए कि इतनो बड़ो दान यदि मैंने बिना सोचे समझे दे दियो तो वाको और मेरो दोनों अनर्थ हो करके वहाँ ये प्रसंग भयो है। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी वो चिंता में विराजे भय हते तो ठाकुर जी ने स्वयं उनको प्रकट होके कही कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो हो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंच विधा स्मृता। माने समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वम भवे ध्रुवम। ये दान स्वयं दाता के पास आयो है, करके दाता बन सक्यो है। दान यदि आतो ही नहीं या भी दाता क्या देतो। दाता स्वयं चिंता में हतो पर दाता को वड़प्पन या में है कि दान तो पूरे आ गयो पर अर्थी को कितनो देनो कि जासू वाको नुकसान नहीं हो जाए। बच्चा को अपन खेलने के लिए पिस्तौल दें और वाने बंदूक चला दी तो बच्चा अपराधी की देने वालों दाता अपराधी। बच्चा को खेलने के लिए पिस्तौल नहीं दी जा सके। महाप्रभु जी को बड़प्पन यार्थ में है कि उनने ये विचार किया है कि जैसे छलनी में अपन गेहूं छाने ऐसे कृष्ण लीला को छान के वहाँ में तो जो चीज साधना के लिए अपनाई जा सके वे सारी अपना के अपनी सेवा प्रणाली में रख दी। देखो कृष्ण लीला में सु इतनी सेवा अपन अपनी साधना प्रणाली में जिएंगे। या लीला को जब अपन अपनी साधना प्रणाली बना लेंगे तो अपनी साधना कृष्ण लीला बन जाएगी, अपनी सेवा लीला में परिवर्तित हो जाएगी। वाकई महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अलौकिक सामर्थ्य फल है, क्योंकि लौकिक सामर्थ्य से तुम कृष्ण सेवा कर सको हो पर वह सेवा को लीला नहीं बना सको हो। पर क्योंकि प्रभु ने वचन दियो है कि ब्रह्म संबंध कर विष्णु कृष्ण सेवा में दो घाटे नहीं आएंगे, तो कृष्ण सेवा निष्प्रत्यु हम मान भोग महान भोग प्रथमे विशते सदा, या के कारण समर्पित को भोग अलौकिक सामर्थ्य के रूप में स्थापित करती हो। वहाँ दादा को बड़प्पन आ रहे हो है। दान को तो बहुत प्रकार या वाकई विभिन्न रूप हो सके हैं। उन सबन को
अपन देवे की विचार है तो कोई कृष्ण को गाली देगो, कोई वाको जहर पिलावेगो, कोई वाको निगलवे जाएगो, कोई वाको खावे जाएगो, तो क्या ये सेवा होगी? हमारे मुंबई में जब रोटी में श्रीनाथ जी प्रकट भये तो मुझको सब बुलाया है कि तुम चलो, भाखरी में श्रीनाथ जी प्रकट भये हैं। मैंने उनको कही कि वो याली प्रकट भये हैं कि अब श्रीनाथ जी मान गए हैं कि अब ये सब मुझको खाए बिना निभानेंगे नहीं, तो चलो भाखरी में प्रकट हो जाओ। झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी तैसी। श्रीनाथ जी को अब निश्चय हो गया कि ये सब असुर पैदा हो गए हैं, बकासुर घासुर, स्वरूप में प्रकट हो के क्या करना, रोटी में ही प्रकट हो जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण भक्त मनोरथ पुरकाय नमः। यह रहस्य को समझो कि अपन यहाँ अघासुर बकासुर की एक भी लीला को सेवा में नहीं लियो गयो है। नल कुबेर को भी पेड़ पटक्यो तो अपन ठाकुर को उखल सु बांध के पेड़ के बीच सु खींचे नहीं है। ये सब अपने यहाँ की सेवा में नहीं लिए हुए है। ये बेचारे असुर नहीं है और वो लीला भी कृष्ण लीला है यही, पर महाप्रभु जी ने वाको अपनी सेवा प्रणाली में नहीं ली। उनने बहुत सोच समझ के कृष्ण लीला में कौन कौन से शास्त्रार्थ स्थापित हो रहे हैं बाकी गहरी पेट रख के कृष्ण लीला में सु तकरीबन 20% लीला को अपनी सेवा प्रणाली में रखो, बाकी 80% लीलाएं श्रवण कीर्तन के भरोसे छोड़ दी गई हैं। इन सब लीला को श्रवण कीर्तन स्मरण करो, पर इन लीला को अर्चन वंदन और पाद सेवन मत करो। तुमको यदि ये लीला गानी हो तो गा सको हो, जो कि इन सबको अपन लीला के तरह भी नहीं गावे हैं, महात्मा के पद के रूप में ही गावे हैं। जैसे कुछ पद अपने यहाँ प्रभु के तारतम महात्म्य तरीके गाए जाए हैं, कुछ पद सेवा के मंत्र तरीके गाए जाए हैं। माने जा वक्त अपन जो सेवा कर रहे हैं वह वक्त सेवा में जो भावना होनी चाहिए वह भावना को उभारने वाले वे पद हैं। जैसे एक पद है कहाँ ओछी वे जात है, जात सुन जसुमती तुम बड़े के आगे जो छिन एक बिता। अपन ठाकुर जी को अभ्यंग करा रहे हैं वह वक्त क्या भावना करनी, जैसे नंद को लाल पालने झूले, जब अपन ठाकुर जी को पलना झुला रहे हैं तो वह लीला को गान है, वो अपनी सेवा मंत्र की तरह आ रहे हैं। दूसरे वात तरह के पद सब महात्म्य के रूप में ही आ रहे हैं। तुमने नल कुबेर को उद्धार कियो, तुमने पुतना मारी, देखो ये सारे पद महात्म्य के रूप में ही आ रहे हैं, भावना के रूप में नहीं आ रहे हैं। वाको सेवा में कोई एक्शन नहीं है, एक्शन के रूप में वही पद लिए हैं जो लीला के रूप में आ रहे हैं, उड़ाते वक्त के, जगाते वक्त के, पलना के आदि। पर उन पदन में ये भावना करी जाए है कि अपन जाके सेवा कर रहे हैं वाको ऐसो महात्म्य है। तेरे 10 तरह के महात्म्य हो सके पर हम जो सेवा कर सके हैं वही की भावना को उभारने जा रहे हैं। अपने यहाँ की आखिर सेवा प्रणाली को रहस्य ये है, या रहस्य को महाप्रभु जी ने बताया है, या दान को महाप्रभु जी ने दियो है, या अर्थ में दाता बड़ो है। वह अर्थ में दाता बड़ो नहीं कि दान से दाता बड़ो हो, पर वाह दान में सु क्या लेनो कि क्या दान के वाह दान को दुरुपयोग न हो जाए, दान ले वाले को सत्यानाश न हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहते रहूं कि भरतपुर के राजा अपने महल के ऊपर खड़े रहते, वह समय के गरीब ने आके नीचे हल्ला मचाया कि तुम मौज मार रहे हो और हम दुखी हैं। वह राजा ने ऊपर से सिक्का की एक बोरी वाके सर पे दे मारी, वह गरीब को सर ही फट गए हो। तो दान कैसे देना, ऐसे देनो कि वाके माथा ही फट जाए, कि ऐसो देनो कि वाके माथा काम कर तो हो जाए। ऐसो दान महाप्रभु जी ने नहीं दियो है कि माथा ही फट जाए, ऐसो दियो है कि सदा के लिए सारी समस्या को समाधान आ जाए। वह अर्थ में दाता बड़ो है, कितनो अंश देवे लायक है, वो सिलेक्शन देवे के अर्थ में नहीं पर ले वाले की कैपेसिटी के अनुसार किए है। वही बात देखो प्रभुदास की वार्ता में भी प्रकट हो रही है कि आप श्री को प्रभुदास को कह रहे हैं कि हाँ मैं तो को कंठी दूंगा, पर रामदास को कह रहे हैं कि नहीं ये जीव मर्यादा मार्ग की है। दान देवे में कितनी संकोची है महाप्रभु जी। अपन कह रहे हैं कि अदय दान दक्ष मोहदार चरित्रवान, अदय दान के दक्ष की कहाँ गई महा उदारता, रामदास को क्यों नहीं दियो, क्योंकि दाता बड़ो नहीं है, दान के कारण दाता में बड़ोपन आ रहे हुए। महाप्रभु जी को दान की समझ है। देखो एक दूसरे उदाहरण समझाऊं, अपन बीमार पड़ जाएं और कोई भी आके अपने कोई भी दवा दे जाए तो एक और दूसरों के कोई अपनो ठीक से डायग्नोस करके दवा की प्रकृति को देख के अपनो इलाज करे, दोनों में से कौन सो ठीक, कौन सो दाता बड़ो।
जब अपन जान नहीं रहे कि आदमी को नेचर कैसो है, दवाई की प्रकृति कैसी है, और दवाई दान दिए जा रहे हैं, ये कह के ज़्यादा बढ़ो, अरे भाई मर जाएगा आदमी। एक ही दवा कोई के लिए विष हो जाए, कोई के लिए अमृत हो जाए, वो महाप्रभु जी डायग्नोस किया है कि कौन सो जीव क्या देवे लायक है। जैसे अच्युतदास जी की वार्ता में आवे है कि ब्रह्म संबंध के बाद अच्युतदास ने पूछी कि महाराज क्या आज्ञा है। महाप्रभु जी ने कही कि सिन्हा जी की सेवा में आओ। अच्युतदास जी ने कही कि महाराज सारो घर छोड़ के आयो हूँ, अब मोसू सिन्हा जी की सेवा कैसे बनेगी, आप यदि प्रसन्न हो तो मुझको मानसी सेवा का दान करो। महाप्रभु जी की जात को मानसी देनी, और उनको मानसी सेवा सिद्ध हो गई। तनु वित्त जाके बिना मानसी सिद्ध हो गई, या अर्थ में अदेदान दक्षस है। प्रोसीजर वाइज तो मानसी तनु वित्त जाके बाद सिद्ध हुए। महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि वत्सा पर काया सो अपना चरणोदक दियो है। वार्ता में आवे है कि महाप्रभु जी ने अपना चरणोदक दियो है, और मानसी सिन्हा जी की सिद्ध भई है, महाप्रभु जी की नहीं। और इतनी जबरदस्त मानसी सिद्ध भई कि गुसाई जी उनको पूछते कि सिन्हा जी की सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं, तब वो बताते कि हाँ ठीक हो रही है। वे खुद तो सेवा में जाते भी नहीं आते। अदय दान दक्षता महाप्रभु जी की या अर्थ में है, मोहदार चरित्रता श्री महाप्रभु जी की या अर्थ में है, दान सो बड़े दादा के अर्थ में नहीं है, अपन वहाँ को खोटे अर्थ में घटित करे हैं। ये सारो रहस्य या प्रभुदास की वार्ता में देखो तो समझ आ सके है। महाप्रभु जी को पता है कि ये पुष्टि जीव है, ये पता हो के बावजूद आप कितनी धीरज बरत रहे हैं कि उनको ब्रह्म संबंध दे दियो, पर ठाकुर जी नहीं पधराए। चलो ठाकुर जी नहीं पधराए, पर ब्रह्म संबंध को मंत्र तो लिख के दे सकते होते। बहुतन को ऐसा क्यों है, पर वो भी नहीं कियो, क्योंकि उनको पता है कि या तरह के झगड़ा में या को अभी फंसाऊंगा तो धोबी कुत्ता न घर को न घाट को ऐसी स्थिति हो जाएगी। या बाजू सेवा करना चाहेगा और वहाँ बाजू क्लेश होएगा, तो दोनों बातों को मेल ही नहीं खाएगा। सेवा पधराए बिना आगे करके नहीं, पण समर्पण सुविरह कोई को विरह समर्पण जगाया है। वार्ता में ऐसे भी कई उदाहरण मिले हैं कि जो ट्रीटमेंट के फ्लक्चुएशन है डायग्नोसिस के आधार पे हैं कि कौन सी दवा या को माफिक आएगी। एक दवा हाथ में आ गई और वहाँ को सबन को इलाज करना, वो तो ऊंट वैद्य पनो कहवा है। नीम हकीम खतरा है जान। महाप्रभु जी ऐसे नीम हकीम नहीं है, वे तो बराबर बीमारी को परख के दवा देवे हैं। कैसे ये कर पाएगो, क्या करेगो तो या की भक्ति बढ़ेगी। यथा भक्ति प्रभुदास तथो पायो निरूप्यते। कोई को कथा बतावे, कोई को मंत्र सेवा बतावे, कोई को ठाकुर जी की सेवा बतावे, कोई तीर्थ यात्रा बतावे। अंततः काय के लिए, वो या लिए कि जीव जो भी प्रकार अपनी साधना तरीके अपनावे, वास्तु की भक्ति, रुचि, प्रेम, आसक्ति और व्यसन में परिवर्तित होनी चाहिए। मूल मुद्दा ये है कि महाप्रभु जी को और या के डायग्नोसिस करने के अर्थ में महाप्रभु जी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। वे बीमार को जान रहे हैं, बीमारी को जान रहे हैं, दवाई को जान रहे हैं, और स्वास्थ्य की उनको पूरी परिकल्पना है कि यह जीव के स्वास्थ्य के लिए दवाई को अनुपात कितना होना चाहिए। अधिक मात्रा में दवाई से आदमी मर सके है। कोई को अमृत के कुंड में डुबा दोगे तो वो मर जाएगा, और कोई को जहर भी थोड़ा देते रहोगे तो वो दवाई काम कर सके, दवाई को काम कर सके है। और वो व्यक्ति जानकार होना चाहिए कि आपको कितने हिसाब की दवाई चाहिए। दवाई की अच्छी जानकारी है और खूब दवाई भी दे रहे हो है, दाता बड़ो है, और ठीक से डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, तो वो नीम हकीम खतराए जान ही है। महाप्रभु जी वह तरीके के दाता नहीं है। महाप्रभु जी को पता है कि या में से कितने जाको देनो है, और जैसे आजकल इंस्टॉलमेंट हो गए हैं, ऐसे वो दान जाको कितने इंस्टॉलमेंट में देनो, वो सारी कैलकुलेशन करके महाप्रभु जी दान दे हैं। पहली किस्त में केवल ब्रह्म संबंधी हो। महाप्रभु जी की डायग्नोसिस की गुटी देखो, क्योंकि अभी जुड़ियो भयो है रामदास, तो पहली किस्त में ठाकुर जी पधरावे की खोटी धांधल नहीं करनी, केवल ब्रह्म संबंधी हो। वाके कारण मन में ये विरह उत्पन्न कराए हो कि मैंने ब्रह्म संबंध लियो है तो मैं तो सेवा करने को अधिकारी हूँ, पर सेवे की सेवा तो मिली नहीं है, तो मेरे अधिकार व्यर्थ जा रहे हो। कौन से रूप में प्रौढ़ापि दुहिता यद्व स्नेहान न प्रेष्यते वरे, युवा में एक प्रकार की प्रौढ़ता लाए हैं, वाको मेच्योर बनाए हुए हैं। जब वाके मन सेवा करने के लिए तड़प रहे हो, इन सब बातों को विचार करे बिना दाता बढ़ो ऐसा एक तरफा वचन की झंडाबाजी सु वचन को अर्थ निरर्थक हो जावे है और अन्यथा बोध होवे है।
यह बात की सावधानी हमें रखनी चाहिए। દાન બળો કે દાતા જે છે મહાપ્રભુજી ઠાકોરજી કરતા મહાપ્રભુજી મોટા છે એ અર્થમાં નહીં, પણ કોને કેવી રીતે દાન દેવું એની બરાબર સમજને કારણે મહાપ્રભુજી મોટા. રાજાએ હા, આખો શિકારનો બધા કીધું કે ભાઈ અમે દુઃખી છીએ પ્રજા, તમે બધા મોજ મારો તો રાજાને ખીચે આખી બોરી ભરીને રૂપિયા શિકાર ઓલા માથે માથે પડ્યો હાથમાં લીધું હોત તો કામ આવે કુટુંબમાં. જેવો જીવ છે એવો અધિકાર પ્રમાણે આપ્યું છે. ઈ મહાપ્રભુજી મોટા છે. મહાપ્રભુજી મોટા એટલે કે દાન હોય પણ કોને કેટલું આપવું, કેવી રીતે આપવું, કેમ ભક્તિ વધે એ મહાપ્રભુજીના ઉપાય છે. કથાથી, કોઈને શરણાગતિથી, કોઈને તીર્થયાત્રાથી, એના નેચર પ્રમાણે, એના ઘરની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે બધાને કે સેવા કરો સેવા કરો, પણ એના ઘરમાં સેવાને કારણે ક્લેશ થતો હોય તો ભક્તિ વધવાને બદલે ઉલટાનો ક્લેશ વધશે. તો કોઈની પરિસ્થિતિ કેવી છે એ જોઈ બીજા આપણે લગભગ અત્યાર સુધી આવું જ ચાલતું હતું કે સેવા કરો, બધાને સેવા કરવી જ જોઈએ ગમે રીતે. સેવાના કારણે ક્લેશ વધે તો શું કરવું? તો ભક્તિ વધવાને બદલે ક્લેશ વધે, એના કરતા કથા કરે, શરણાગતિ કરે, તો એને ક્લેશ નહીં થાય, એને ભક્તિ ભાવ પણ વધશે. એટલે જે આપણે સમર્પણ, જે સમર્પિત ભોગ જે છે, જે આપણે ઠાકોરજીને ધરેલો સમર્પિત ભોગ કહીએ છીએ, એ નિષ્પત્તિ હોય છે, કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન રહિત જે છે, કે સેવાની કોઈ સાધના બાધક નથી કરતો એ ભોગ. અને એ જે આપણો સમર્પિત ભોગ જે છે એ અલૌકિક સામર્થ્યનો જ એક ભાગ છે. પહેલું ફળ છે ને અલૌકિક સામર્થ્ય સેવાનું. આપણે સમર્પિત જે ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ એ સેવાનું ફલ જ છે, એ સેવાના ફળનો એક ભાગ છે. નિષ્પત્તિ એટલે વિઘ્ન રહિત. અલૌકિક ભોગ છે કોઈ પણ બાધા નથી કરતો, સમર્પિત ભોગ ઠાકોરજી સમર્પિત હોય છે એ અલૌકિક સામર્થ્ય જ કહી છે. અલૌકિક ભોગ કરવો એ અલૌકિક સામર્થ્ય. પ્રથમે વિશતે સદા એટલે કે પહેલું ફળ અલૌકિક સામર્થ્ય, એની અંદર આ સમર્પિત ભોગ જે છે એ પહેલામાં સામેલ છે. ટૂંકમાં એને મળે અલૌકિક સામર્થ્ય ધીરે ધીરે આપણે આમ પ્રગટ્યું, જેટલું સમર્પિત થયા આપણે એટલું આપણું અલૌકિક સામર્થ્ય આપણે અંદર પ્રગટ્યું. બીજું પરિશિષ્ટનો સામુદાયિક એક બીજો આલેખ છે, સામગ્રી પ્રદર્શન ઉત્સવ. सामग्री प्रदर्शन उत्सव। एक बार कहीं एक बैठक में किसी उत्सव विशेष पर मैं आमंत्रित था। उत्सव तो आखिर उत्सव ही होते हैं। यदि मानव जीवन में उत्सव न हो तो फिर जीने लायक क्या रह जाएगा। અત્યાર સુધી આપણે વૃદ્ધભાષા હતી, આ હિન્દીમાં ચાલે છે. વૃદ્ધભાષા અને હિન્દીનો કેટલો ડિફરન્સ છે. यदि मानव जीवन में उत्सव न हो तो फिर जीने लायक क्या रह जाएगा। दरअसल हम उत्सव की घड़ियों और उनकी अमिट स्मृतियों में ही तो जीते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग के उत्सव तो वैसे ही पुष्ट उत्सव होता है। अतः उत्सव में जीना तो अवश्य ही सौभाग्य की बात है, परंतु हमारी श्रद्धा यदि केवल उत्सव में ही जी पाती हो तो मैं समझता हूँ कि हम उत्सव में जी नहीं रहे किंतु मर रहे हैं। उत्सव होवा જોઈએ પણ આપણે उत्सव સિવાય જે આનંદ ન આવતો હોય નિત્યની સાધનામાં તો આપણે ઓવરડોઝ થઈ ગયો. उत्सव ક્યારેક આનંદ આવે બરાબર, પણ उत्सव સિવાય આપણને નિત્યની સેવા ગમે જ નહીં તો આપણે उत्सवથી જ મરતા હોય. ક્યારેક વેકેશન હોય બરાબર, સતત વેકેશન હોય તો દિવાળી પણ નિશાન. उत्सवનો રોલ છે, પણ ઉત્સવમાં ઘણાને ભક્તિભાવ ઉત્સવમાં જ જાગે. અધિક મહિનો એમાં ભક્તિભાવ જાગે, રોજ ન જાગે. જેમાં શ્રાવણ મહિનો હોય ને ત્યારે ડંકા વાગી જાય. अतः उत्सव में जीना तो अवश्य सौभाग्य की बात है, परंतु हमारी श्रद्धा भी यदि केवल उत्सव में ही जा पाती हो तो मैं समझता हूँ कि हम उत्सव में जी नहीं रहे किंतु मर रहे हैं। उत्सव पर जैसे सर्वदा भीड़ टूटती है सो टूटी ही थी और मैं भी उस भीड़ में शामिल था। खैर खूब सामग्री रुगाई गई, इतनी कि जितनी अन्नकूट कुरमार और छप्पन भोग पर प्राप्त रुगाई जाती है, संभवतः इन्हीं तीनों में से कुछ था।
परंतु नाम थोड़ा ही मतलब रखता है। मतलब तो रखती है सामग्री, क्योंकि सामग्री में तो सारे स्वाद होते हैं। नामों में भला क्या स्वाद हो सकता है। और इन नामों और नामों वाली सेवाओं में रहा भाव तो आज पुष्टि मार्ग की सबसे अधिक विश्वास वस्तु है। उसे कोई भी चखना नहीं चाहता। कहा जाता है कि प्रभु भाव के भूखे हैं, और यही कारण है कि पुष्टि जीव होने के कारण हमने प्रभु सुख का विचार करके भाव तो कब का अरोगा दिया है। हमारे पास अब प्रभु के भाव को अरोग जाने से केवल बच गई है सामग्री, जिसे उनके सामने धर धर कर हम अरोग रहे हैं। भाव का स्वाद भगवान तो जानते ही हैं, फिर हम क्यों न सामग्री स्वाद चखें। यही कारण है कि भगवान के प्रसाद के रूप में हमें भाव नहीं मिलता, किंतु न मिले इसकी क्या अंतर होगा। क्योंकि सामग्री जिसमें सभी स्वाद हैं, सभी परिमाण हैं, दोनों दोना से कूट तक के, और सभी प्रकार हैं, 1 से 56 तक हैं, वह तो मिलती है। ओ क्षमा करिए, आप कहेंगे कि यह क्या असंगत बात छेड़ रखी है, किंतु आज हम सभी जब सिद्धांत व्यवहार के विसंगति के नग्न उदाहरण हैं, तो फिर असंगत बात भी उतनी असंगत नहीं लगनी चाहिए। आप कहेंगे कि असंगत बात करना बुद्धिमत्ता का लक्षण तो नहीं है, तो क्या भावहीन अंकुट कुंडवारा और 56 भोग अरुगाने वाले हम पुष्टि मार्गियों में पुष्टि बुद्धि अब भी बच रही है क्या। परंतु मैं तो आपसे एक बैठक में हुए एक मनोरथ की बात करना चाहता था। हाँ, मनोरथ तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी कोई अन्य गति ही नहीं है, सिवाय इसके कि उसे ठाकुर जी पर बलात् लाद दें। मनोरथा नाम अगतिर न विद्यते। आप पूछेंगे बलात् क्यों, तो इसका भी एक रहस्य है, और वह यह है कि हमारे मनोरथ में प्रभु विराजना नहीं चाहते हैं, और हम हैं कि उन्हें जबरदस्ती विराजवा देते हैं। संभवतः आप प्रश्न करेंगे कि मुझे कैसे ज्ञात हुआ कि प्रभु विराजना नहीं चाहते। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, आपके मनोरथ मात्र से भला प्रभु क्यों 56 वो कुंवर आदि आरोगेंगे। आप शायद सोचेंगे कि मैं पुष्टि मार्ग के सिद्धांत समझता नहीं या फिर भूल गया हूँ, पर दरअसल बात यह नहीं है, क्योंकि अब पुष्टि मार्गी कहाँ बचे हैं। हम तो अब सभी मर्यादी मोड़ा हो गए हैं। क्योंकि कहेंगे कि मर्यादी मोड़ा तो पुष्टि मार्ग में ही होता है, मर्यादा मार्ग में नहीं। देखिए, तो आप सीधा सा व्याकरण नहीं समझते, क्योंकि मर्यादी का मतलब होता है जो मर्यादा में रहता हो। अब आप ही कहिए भला, मर्यादा और भाव का क्या संबंध। मर्यादा तो मर्यादा मार्ग में होती है, और पुष्टि मार्ग में तो भाव की प्रधानता होती है, मर्यादा की नहीं। किंतु संभवतः आप अब भी जिद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सारी बातें रीत और मनोरथ भाव से ही होती है, मर्यादावश नहीं। हमारे पुष्टि मार्ग में भाव की प्रधानता है। यहाँ यह नहीं है कि शास्त्र कहना हो फलम समर्पयामि तो फल रख दिया जाए, और जलम समर्पयामि जल रख दिया जाए। यहाँ तो सब कुछ भाव से ही रखा जाता है। परंतु बात यूं थी कि एक दिन बहुत बड़ी सी भीड़, हजारों की संख्या में पूरे रास्ते में ठसोठस भरी हुई कहीं जा रही थी। वे भी उसमें सम्मिलित हो गए। बहुत दूर जाने पर समझ में आया कि कहीं मंदिर में किसी मनोरथ के दर्शन खुले हुए हैं। मंदिर के अंदर जाने पर ज्ञात हुआ कि 56 भोग के दर्शन खुले हुए हैं। कुछ आश्चर्य हुआ कि जब चारों ओर अन्न की इतनी कमी है कि सैकड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, बेचारे इतना पीड़ित एवं उपेक्षित हैं कि अपना धर्म भी बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम धर्म परिवर्तन करने पर बूंदी, मोहनथाल, ठोर, मैसूक आदि नहीं तो रूखी सूखी रोटी का उपाय तो अवश्य मिल जाएगा। अपने धर्मों में गरीबों एवं शोषितों की संभाल लेने वाली कोई नहीं। हृदय गदगद उठा यह सोचकर कि ऐसे विकराल अवसर पर और इतनी महंगाई के जमाने में कौन ऐसा भगवती होगा जो सर्व समर्पण पूर्वक भगवान के विभिन्न मनोरथ कर रहा है। स्वयं सेवकों के मार्गदर्शन एवं झापटियाओं जी की झापट के बीच में प्रभु सुख के आनंद का ख्याल करते हुए और भीड़ की धक्का मुक्की की बेवकूफी को सहन करते हुए प्रभु के सामने पहुंचे तो प्रभु से पूछा, इस महान अनुग्रह का क्या वर्णन किया जा सकता है कि ऐसे विकराल काल में भी आप जीव से सर्व समर्पण करवाकर 56 भोग रोग रहे हैं और भक्त मनोरथ पूर्वकता जता रहे हो। प्रभु ने उत्तर दिया कि नहीं, आज मैंने एक भी सामग्री नहीं रोगी, क्योंकि पुष्टि पद्धति से निवेदित नहीं की गई। उन्हें बहुत
आश्चर्य हुआ कि कैसे जीव हैं, इतना कहना भी याद नहीं रखते कि प्रभु इतनी सारी सामग्री आप महाप्रभु की कहानी से अरोग ना, अन्यथा ऐसी कहानी तो प्रभु तोड़ते भी नहीं। किसने धूपदीप की होगी, किसने पटबंद किए होंगे, उससे पूछता है तो मालूम पड़ता है कि पर भीड़ भी तो एक बुरी बला है कि टिकने ही नहीं देती। विचार उठते तो भीड़ के कारण कहीं से कहीं खिसकना पड़ा। कोई उपाय नहीं था कि किससे पूछे। अब वेश भी तो ऐसा नहीं था कि कोई खास दरकार करने को तैयार होता ताकि अंदर घुसने का मौका मिल सकता। फलतः उन्हें एक उपाय खोजना पड़ा और वह यह कि पूछताछ करके पता लगाया जाए कि यह मनोरथ किसने कराया और क्यों कराया, कैसे कराया है। मालूम हुआ कि यह मनोरथ 56 भोग कमेटी का है। 56 भोग कमेटी क्यों बनी और कैसे यह मनोरथ का विचार हृदय में आया, तो जवाब मिला कि आजकल मनोरथों की ऋतु चल रही है। इसने 50,000 रुपया लगाकर और उसने 1.25 लाख रुपया लगाकर मनोरथ किया, तो यह आवश्यक था कि कोई एक मनोरथ यहाँ इस मंदिर में भी होना चाहिए। फलतः बड़े बड़े सेठियाओं की कमेटी बनानी पड़ी कि किस तरह चंदा मांगा जाए। तो कुछ नहीं तो इसलिए कि जो यह थोकबंद माल दूसरे को छुटक में बेचता या खरीदता हो तो उसी संबंध के कारण कुछ न कुछ चंदा तो देना ही पड़ेगा। यदि 100 रुपया भी 100 जनों से मांगे तो 10,000 रुपया तो यूं ही एकत्र हो सकते हैं, और बाकी के रुपया पर्चे छपवा कर कि 56 होने जा रहा है, रुपया दो रुपया दो। घी का डब्बा, आटा, शक्कर, जो भी सेवा कर सकते हो करो। वे सोच रहे थे कि खूब प्रभु की लीला है। कहाँ तो लक्ष्मी के साक्षात पति और कहाँ रुपया 2 रुपया चंदे पर लड्डू अरगने की नौबत। लाखी व्यंग्य कथा જેવું છે। બેઠકજીમાં તો જે વૈષ્ણવ ખાલી મિશ્રી ને એવું ને એવું જ આપણે ધરીએ તો બહાર તો સકડી ને અનસકડી આવે તો અંદર ધરાતું હોય મહાપ્રભુ ધરતા હોય મહાપુરુષ બિરાજતા હોય તો સવાલ છે ને મહાપુરુષ નામે શું ચાલતું હોય। વૈષ્ણવ તો એટલું જ ધરી શકે ને મિશ્રી મેવો ધરીને ધારી જ પડે બસ આ તો એમાં સકડી અનસકડી આવે પછી 1-1.5 વાગે ઈ તો બધી લીલા છે પુષ્ટિભાઈ। એટલે મહાપ્રભુ ધરતા હશે કે બીજી કોઈ વસ્તુ નથી તો ગિરાજી રાખી દે, કોઈ ઠાકોરજી રાખી હા એટલે એવું બીજો પ્રકાર થઈ જાય ને શું ધરવું કોને ધરવાનું કઈ છે નહીં, તમને લેવડાવું છે લઈ લઈને इनकी बात कहाँ तक थी કોણ પૂછે કોણ કે કેને તરી ના કોઈ નથી પૂછતા પ્રસાદ આવે કે વાત છોડી દે। એટલે વૈષ્ણવના મગજમાં એવું રહે છે કે આ મહાપ્રભુ ધરાતું છે એમ ધરાય મીંડા કેટલી જગ્યાએ ધરાય છે। હા મહાપુરુષ રોગેજની સવાલ છે ને, ધરાય તો છે ઘણી જગ્યાએ। વૈષ્ણવ તો કઈ ધરતા નથી, અંદર પ્રકાર હોય મુખિયાજીનો તો ભલે શકે સુધી ધરી શકે। હા બંધ થઈ ગયું ને હવે બંધ થઈ ગયું ને સકડી તો આપે જ છે, સકડી બંધ કરી દો તરીના પેડકા આપે પ્રસાદ લેવડાવો ઈ તો બંધ છે, ઈ બંધ છે, એટલું જ બંધ છે બાકી તો બધું ચાલુ જ છે। ઉપર ચાલુ છે દામ ઓલા મોટા મંદિર છે ને એમાં ઈ તો બરાબર મર્યાદા મર્યાદા માર્ગમાં તો છૂટ છે। મર્યાદા પુષ્ટિ છે બેઠકજીમાં જે ખાલી મનોરથ બંધ થયા છે, બાકી અનસકડી પ્રસાદ તો એ પૈસા લઈને આપે જ છે, પૈસાથી વિક્રય જ કરે છે। પ્રસાદ વિક્રય પણ નથી થવો જોઈએ તો થાય જ છે, પૈસા આપીને પડીકા આપે છે અનસકડીમાં। ઉભા રાખીને લઈ આવે હે 10-20 રૂપિયા 50 હા ઉભા રહી હા સ્પેશિયલ ઈ તો ચાલુ જ છે। પૂજા કરતો ને આપણે સેવકી દઈએ એમાં કઈ વાંધો નહીં, પણ આને આ તો કઈ વિશ્વ ભાવ જ આ તો આ પડીકા 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા ને પ્રસાદ આપે એ રીતે। પ્રસાદ વિક્રય કરવો સૌથી પાપરૂપ છે। એમ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં પ્રસાદનો વિક્રય થઈ શકતો જ નથી। એમને ફ્રીમાં આપીએ કઈ પ્રસાદ તો વિતરણ જ કરવાનો હોય બધી જગ્યાએ। પૈસા લઈને જો વિક્રય થતો હોય તો યોગ્ય છે જ નહીં। આમાં જે કે આપણે સગા સંબંધીમાં ને માળા કર્યા ને મનોરથ હોય બરાબર, તો ત્યાં જવું પડે એમ જ હોય તો એમાં આપણે અન્ય આશ્રયનો દોષ લાગે ના આપણે વ્યવહારના ભાવ આપણે લૌકિક પ્રસંગમાં ન હોય, શા માટે આપણે લૌકિક પ્રસંગ
હા લૌકિક તરીકે લૌકિક વ્યવહાર નવા માટે જાય. એ તો કોઈ મારી મર્યાદા માર્ગનું કદાચ કોઈ કાર્ય કરતા હોય તોય જવું પડે. હા કોઈ આપણે લૌકિક પ્રસંગની અંદર કોઈ મર્યાદા માર્ગી કોઈ હોય કદાચ હા. સગા સંબંધી એક મર્યાદા માર્ગી પ્રસંગ કર્યો તો આપણે લૌકિક વ્યવહાર અર્થે તો જાતા જ નથી. આપણે લૌકિક વ્યવહાર જ જાય છે, આપણે ક્યાં એના કોઈ ધર્મમાં સામેલ થાય. હાલના જ પ્રસંગ છે અમારા સામે એક વૈષ્ણવ જ છે સેવા તો બિરાજી. બને ત્યાં સુધી ટાળવું જોઈએ આપણે. હા હા બહુ અનિવાર્ય હોય તો અનિવાર્ય વાત નથી. બાકી તો બની થશે આવા પ્રસંગોમાં જવાનું ટાળવું જ જોઈએ. એટલે બાલ મોવાનો પ્રસંગ છે એટલે આખા ઘરના સાગમ ટાઈપ એ ઉપર જમવાનું છે 2 થી 4. એમ? હા સત્સંગ 4 વાગે ઘરે પાડોશી છે અમે એમ? એ વૈષ્ણવ પાકા ચંદુભાઈ હા એ એવું કરે. તો ક્યાં પ્રસાદ લેવાનું છે? આ બેઠકજીનું ઉપર મંદિર છે ને હા હા. એમાં 2 થી 4 એમ? ટાઈમ ને તો મર્યાદા માર્ગની દ્રષ્ટિએ તો એ બરાબર સારું હોય. એટલે ગોઠવે એ જ નહીં મર્યાદા માર્ગી છે તો વૈષ્ણવ ઉઠે. તંત્રોક્ત મંદિર છે. ત્યાં ત્યાં રહેવામાં કંઈ હજી વાંધો નહીં. બેઠક જઈને આપણા સ્થાનોમાં જઈ એટલે કોઈ આવતા અહીંયા નહીં ગોઠવાનું એટલે અહીં તો બંધ કરાયેલું છે. એટલું બંધ કરાયું છે પ્રસાદ લેવડાવવાનું બંધ કરાયું. બંધ થઈ ગયું. બાકી ઓલો સખી પ્રસાદ આપવાનું એમાં બંધ જ કરાયું. હકીકતમાં મહાપ્રભુની બેઠકમાં તો કે અનસખીની જરૂર નથી. મહાપ્રભુ તો ખાલી મેવો મિક્સ કરીને ચાલે. અનસખી શું કામ પ્રકાર રાખવાની કે જરૂર આવશ્યક નથી. હું 50 રૂપિયા ગણવાનો બિલકુલનો લેવો આપે તો મને ક્યાંથી આવે મારે અનસકડી મોનથાને મજૂરી જોતા હોય તો શું થાય હા હરિઓમનો રાખી દેવાય લોકો કાયદે એમાં કઈ વાંધો નહીં. મારા સંતોષ હાટું કરે હા ના જરૂર છે. એ લોકો તો બધા વૈરાગી છે ખૂબ જ. उन्होंने सोचा कि क्या कहीं इन सभी लोगों ने स्वधर्म का ही तो त्याग नहीं कर दिया, पर बाह्य आडंबर से ऐसा भी दिखलाई नहीं पड़ा. अंत में एक बड़े सेठ जिन्होंने खूब चंदा दिया था उनका रूप लेकर पुनः गए. इस बार भीड़ का त्रास अधिक नहीं सहना पड़ा क्योंकि शीघ्र ही बुला लिए गए थे. भेंट करने पर मुखिया जी बीड़ा देने आए. तब पूछा. मुखिया जी ने जवाब दिया कि इतनी सारी सामग्री सजाकर धरने की ठाकुर जी की ओर से नहीं किंतु दर्शनार्थी की ओर से. भागदौड़ में पुरानी रीत का ख्याल इसको रहता है कि प्रभु किसकी कहानी से रोकते हैं और कैसे नहीं. मुखिया बोले और वैसे तो सामग्री ही बनाने वाले सब कौन से हृदय से वैष्णव थे जो पुरानी रीत निभती. ये तो सभी 56 भोग के लिए भाड़े पर बुलाए गए हैं और अपरस में नहाने से पहले कंठी दिला दी गई थी. वह कंठी भी इतने इनके पगार चुकाने के बाद और इतनी सब सामग्री बनाने की मेहनत पसीना और अन्य घी आदि की दुर्गंध के कारण तोड़ फेंक दी जाएगी. उन्होंने पूछा पर इतनी सामग्री क्यों धरते हो. मुखिया जी ने जवाब दिया हम क्या जाने, कमेटी से पूछिए, महाराज से पूछिए. और भी 56 भोग में इतनी भी सामग्री नहीं आई तो 56 भोग ही क्या. आप पुष्टि मार्ग में अभी नए नए आए लगते हो. मुखिया जी ने कहा. उन्होंने कहा पर मेरे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा कोई ऐसी मर्यादा नहीं थी कि भगवान की सेवा भीख चंदा पर्चा समाधानी जैसी व्यापारिक प्रणाली से चलाई गए. मेरे पुष्टि मार्ग में तो भाव की प्रधानता थी. यहाँ तो स्पर्धा अनुकरण और ठोठी मर्यादा जिनको न शास्त्र का आधार प्राप्त है न भाव का. शायद यह कोई नया मर्यादा मार्ग तो पुष्टि मार्ग के नाम पर नहीं चल निकला. अन्यथा सर्वस्व समर्पण को आदर्श सेवा और मनोरथ का इस व्यापारिक धर्म भ्रांति से क्या संबंध हो सकता है. मुखिया जी भी चकरा गए कि ये सब असंबद्ध क्या बात हो रही है. अरे इस असंबद्धता के प्रयोग से मुझे स्मरण हुआ है कि मैं तो आपकी एक बैठक में हुए मनोरथ की बात सुना रहा था. हाँ तो बात तो यूं हुई कि उन बैठक में सैकड़ों आदमी मनोरथ के दर्शन करने आए हुए थे. वह बैठक भी तो गांव से दूर जंगल में थी. 3-4 दिनों के सतत मनोरथ की अनियमितता में दिन भर भूखे रहकर जब प्रसाद मिलता था तो हम लोग खूब खाते थे और फिर चारों ओर के जंगल में झूठी पतलों का अंबार और फिर यत्र तत्र लोग जो शौच के लिए खुले मैदान का प्रयोग कर रहे थे. अतः बैठक में चारों ओर बहुत गंदगी हो गई थी. आसपास के गांव की कुछ औरतें वहां बकरी चराती हुई आई. वे गंदगी से त्रस्त होकर आपस में बात करने लगी. क्या इनका धर्म खूब खाने पीने और गंदगी फैलाने का ही है. मैं वहीं पास में खड़ा था. मुझे ज्ञात था कि आसपास के इलाकों में अन्नाभाव से पीड़ित जनता को अन्य धर्मी अन्न की सहायता पहुंचा रहे थे और हम उस वक्त किंतु सामग्री प्रदर्शनोत्सव का आनंद ले रहे थे.
महाप्रभु जी ने संप्रदाय की स्थापना देवी जीवों में भक्ति के प्रचार के लिए की थी। क्या सामग्री प्रदर्शनोत्सव से शुद्ध प्रेम रक्षणा भक्ति का प्रचार होता है? એટલે આ બે વાર્તા સંપૂર્ણ પૂરી થઈ ને ઉપરાંત આ બે આલેખ છે. હવે આપણો અહીં ભણવાનો ક્રમ એવો છે વાર્તાનો કે જે વાર્તાઓ આપણે ભણી લે એનું વારંવાર આવર્તન કરતા રહેવું જોઈએ. જે ભણ્યું છે એ ભૂલાવવું ન જોઈએ. ગમે ત્યારે પૂછવામાં આવે. આ બે વાર્તા થઈ ગઈ છે એની ગમે ત્યારે પ્રશ્નોત્તરી એમાંથી ગમે ત્યારે કરવામાં આવી શકે. એટલે બધાએ ધ્યાન રાખવું, વારંવાર પાછું એનું આવર્તન કરતા રહેવું. જે વસ્તુ આપણે ભણી ગયા છે એ ભૂલાવી ન જોઈએ કમસે કમ. નવું આપણે વધારે ભણીએ કે ન ભણીએ પણ જેટલું ભણ્યા છે ક્યારેય ભૂલવું જોઈએ નહીં. રોજ એનું આવર્તન આ આપણી એક પદ્ધતિ છે. હવે બીજી 4 વાર્તા આપણે લેશું. મહાવનની ક્ષત્રાણી, રજુભાઈ ક્ષત્રાણી, દીપકદાસ શેઠ અને ગદાધર. 4 વાર્તાઓ શ્યામદાસ પ્રવર્તનનું પુસ્તક છે. હવે આપણે વિના